आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले एक अपील। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 27% आरक्षण सहित लंबित अन्य याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए इस आरक्षण को लेकर पूर्व में दिए गए आदेश में अंतरिम बदलाव करते हुए ओबीसी की सभी भर्तियां 14% रिजर्वेशन के अनुसार करने का आदेश दिया है। शेष 13% आरक्षण को अभी रिजर्व रखने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। दरअसल आरक्षण पर फैसले के इंतजार में भर्ती प्रक्रियाओं पर असर पड़ रहा था। हाईकोर्ट में ओबीसी को 27% आरक्षण की संवैधानिकता और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय शुक्ला की डबल बेंच ने पूर्व में 19 मार्च 2019 और 31 जनवरी 2020 को जारी अंतरिम आदेशों में बदलाव करते हुए यह अंतरिम व्यवस्था दी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल सर्टिफिकेट के परीक्षा परिणाम आज शाम 4 बजे घोषित किए जाएंगे। मंडल ने विद्यार्थी और अभिभावकों के लिए विभिन्न पोर्टल के माध्यम से परीक्षा परिणाम जानने की सुविधा उपलब्ध कराई है। विद्यार्थी और अभिभावक एमपी बोर्ड के पोर्टल http://mponline.gov.in, www.mpbse.nic.in और www.mpresults.nic.in पर परीक्षा परिणाम देखें। विद्यार्थी एमपीबीएसई मोबाइल ऐप या एमपी मोबाइल ऐप पर नो योर रिजल्ट का चयन करने के बाद अपना अनुक्रमांक और आवेदन क्रमांक दर्ज कर परीक्षा परिणाम जान सकेंगे। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 23 प्रकरण मिले हैं, जबकि 38 मरीज स्वस्थ हुए। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 279 रह गई है। कल भोपाल में 11, इंदौर में 4, सागर में 2 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं ग्वालियर, जबलपुर, निवाड़ी, राजगढ़, सीहोर और सिवनी में एक एक मरीज मिले हैं। कल प्रदेश में 72,511 नमूनों की जांच की गई। अब तक प्रदेश में बीमारी से 10,508 लोगों की मृत्यु हुई है। वहीं देश में अब तक कोविड वैक्सीन की कुल 38 करोड़ 50 लाख डोज दी जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे सभी एथलीटों में बहादुरी, आत्मविश्वास, सकारात्मकता, अनुशासन, समर्पण और प्रतिस्पर्धा जैसे गुण हैं। उन्होंने कहा कि यह नए भारत की अभिव्यक्ति है। श्री मोदी ने कल टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत की। हमारे धार संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री और टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के संवाद कार्यक्रम को सुनने के लिए धार जिला मुख्यालय स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण में कोच, विभिन्न विद्याओं के खिलाड़ी और पालक भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने संवाद में ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के संघर्ष, त्याग और धैर्य की कहानियों की चर्चा की और खिलाड़ियों का अपने अनूठे अंदाज में उत्साह बढ़ाया। भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रभारी व कोच श्वेतांग वर्मा का कहना है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमारे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और चेयर टीम इंडिया को जो स्लोगन उन्होंने हम सभी खिलाड़ियों को दिया है, उससे निश्चित ही हमारे खिलाड़ी उत्साहित हैं।
केंद्र के फुटबॉल खिलाड़ी धनंजय भारद्वाज का कहना है कि प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से 3 बातों डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन को महत्व दिया। हम इससे मोटिवेटेड हुए। उत्तराखंड सरकार ने इस साल कांवड़ यात्रा रद्द करने का निर्णय लिया है। इसे देखते हुए केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज लोगों से कोविड की गंभीरता को समझने की अपील की। श्री रेड्डी ने एक समाचार एजेंसी से कहा कि सरकार कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए सावधानी बरत रही है। यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार को कांवड़ यात्रा रद्द करने का निर्णय लेना पड़ा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।